सभ्य समाज में गाली गलौज का इस्तेमाल करना कतई उचित नहीं, और वो भी ऐसे लोगों के लिए जो कि सार्वजनिक जीवन में भी नहीं, जो कि राजनीतिक जीवन में नहीं। एक बार के लिए अगर मुझे कोई गाली दे रहा है, मैं मानूंगा, मैं हूं राजनीतिक जीवन में, और वही बिहारी ही है जो दे भी रहा है। मेरे सर आंखों पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, कोई मेरे परिवार को गाली देगा, ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी पारिवारिक व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त करे। हम सब परिवार से आते हैं, हमारे घर में सबकी माएँ हैं, सबकी बहनें हैं, अपनी मुंह बोली जो भी। हम सब कहीं ना कहीं महिलाओं के आसपास पले बड़े हैं, और मैं मानता हूं और हर मन से मैं कहता हूं, महिलाएं आदि आबादी हैं, सृष्टि की जननी है महिलाएं। महिलाएं ना हो तो ये सृष्टि रुक जाएगी, थम जाएगी। पर कुछ राजनीतिक दलों की आदत बन गई है महिलाओं को अपमानित करना। 90 का वो दशक भी हम लोगों ने देखा, और अब मैं नाम लेके बोल रहा हूं, मैं राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहा हूं। इन लोग की आदत बन गई है महिलाओं को अपमानित करना, माँ बहन बेटियों को अपमानित करना। और यही कारण रहा कि 90 के दशक में जो पलायन हुआ, लोगों ने अपनी इज्जत, अपने स्वाभिमान को बचाने के लोगों को बिहार छोड़कर जाना पड़ा। और आज भी वही शैली देखने को मिलती है, उसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उसी शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। और जिस तरीके से माँ बहन को गाली दी जाती है, और वो भी तब जब उनके दल के सबसे बड़े नेता उस मंच पे मौजूद रहते। तकलीफ मुझे इस बात की भी है कि उस मंच पे मेरा छोटा भाई तेजस्वी मौजूद थे। माँ सिर्फ वो मेरी ही नहीं, उनकी भी है। जो पारिवारिक रिश्ता है, मेरे ऊपर तो कई बार आरोप भी लगते हैं इसी बात के कि मैं लालू परिवार से, मैं बहुत ज्यादा पारिवारिक रिश्ते निभाता हूं। जो है वो है, और मैंने कभी इस बात को छुपाया नहीं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का वो संबंध आदरणीय लालू जी के साथ रहा। दोनों समकक्ष रहे हैं, साथी रहे, सहयोगी रहे। बचपन में हम तेजस्वी साथ खेले, वो रिश्ता रहा है हम दोनों के परिवार के बीच। राजनीतिक मतभेद एक तरफ, और इस चीज को उन्होंने भी खूबसूरती से निभाया है, मैंने भी निभाया। राजनीतिक मतभेदों को एक तरफ रखा है, पर भले मेरी भतीजी का जन्म हो या उनके यहाँ इफ्तार की पार्टी हो, मैं हर उस आयोजन में मैं जाता रहूं, अलग गठबंधन में होने के बावजूद भी, क्योंकि मेरे पिता ने ही मुझे इन व्यक्तिगत संबंधों को निभाना सिखाया। पर ऐसे में जब उन्हीं के सामने मेरे परिवार के लोगों को गाली दी जाती, मैं अगर उनकी जगह होता, मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता और कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता उसी वक्त। राजनीति एक तरफ है, मेरे लिए आदरणीय राबड़ी देवी जी भी मेरी ही माँ है, और मैं कतई फर्क नहीं करूंगा उनमें और अपनी माँ। मेरे लिए उनका सम्मान उतना ही है जितना मेरी अपनी माँ का है। मेरे लिए मीसा दी हो या मेरी तमाम और बहनें उनके परिवार, उनके लिए वही सम्मान है जो मेरा मेरी अपनी बहनों के लिए। राजनीतिक लड़ाई में राजनीतिक मंच पे लड़ूंगा और डट कर लड़ूंगा। और अगर मेरे सामने कोई मेरी माँ राबड़ी देवी जी को ऐसा बोलता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूँ। और उसके बावजूद वो वहां पर खड़े रहे, सुनते रहे, एक शब्द उन्होंने बोलना जरूरी नहीं समझा। तो ये याद दिलाता है उसी दौर की, जिस दौर की याद लोगों को ना आए। मेरे छोटे भाई ने अपने पिता की तस्वीर हटा दी 2020 के चुनाव में। लोगों को जंगल राज की याद ना आए, उन्होंने तमाम बैनर पोस्टर होर्डिंग से अपने ही पिता की तस्वीर हटा दी। क्यों? क्योंकि वो एक नई छवि बनाना चाहते थे। और अफसोस, मेरा छोटा भाई कभी ऐसे नई छवि नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हीं के सामने बहन बेटियों को इस तरीके से अपमानित किया जाएगा। और ताज्जुब होता है मुझे उनकी पार्टी की प्रत्याशी को लेकर। आप भी महिला हैं। कुछ दिनों पहले उनके कुछ वीडियोस मेरे पास हैं, मेरे पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, एक शब्द मैंने नहीं बोला उसको। वो उनकी पर्सनल, और मैं अभी भी मैं कहता, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी है, जो करना है स्वतंत्र है हर व्यक्ति। पर ऐसे में जब वो उस मंच पर खड़ी है, भाई आप भी किसी की बेटी हैं, आप भी किसी की बहन होंगी, आपके घर में भी लक्ष्मी होगी या लक्ष्मी आएगी, या परिवार में हो। ऐसे में आपके सामने एक महिला को बेइज्जत किया जा रहा है,
और आप खामोशी से सुन रही हैं। मुझे बताइए, जमुई की महिला कैसे अपने आप को सुरक्षित समझेंगी? मैं बार बार मैं कहता हूं, राजनीतिक विरोध एक तरफ है, आप दीजिए खुलकर चिराग पासवान को गाली दीजिए, हर गाली आपकी मेरी सर आंखों पे, पर मेरी माँ, मेरे परिवार के बारे में अगर ऐसा बोलिएगा तो ये मैं तो क्या, कोई भी बिहारी बर्दाश्त नहीं करेगा और नहीं करेगा। हर वो व्यक्ति जो स्वाभिमानी होगा, हर वो व्यक्ति जो घर परिवार का होगा, वो नहीं इन बातों को बर्दाश्त करेगा। ऐसे में मैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूं इन लोगों के ऊपर, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो लोग भी बिहारी ही हैं, मेरे ही हैं, भटके हुए हैं, और जब नेतृत्व ही उनको संरक्षण देगा तो इस तरीके के हुड़दंग करने के वो आदी हो जाते हैं। और यही कारण रहा कि 90 के दशक को जंगल राज के तौर पर पहचान मिली।